नमस्कार दोस्तों। न्यूमरोलॉजी के सीरीज में आज जो हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी के भी डेट ऑफ बर्थ से हम लोग उनके मैरिज ईयर का प्रेडिक्शन कैसे करें। सपोज करें कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है और उसके मैरिज ईयर के बारे में जानना है कि उसके मैरिज ईयर किस ईयर से किस ईयर के बीच होगा। तो ये हम लोग डेट ऑफ बर्थ से जान सकते हैं, चाहे वो अपने बारे में जान सकते हैं या किसी दूसरे के बारे में जान सकते हैं। और ये बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि मेरा शादी कब होगा, या मेरे रिलेटिव्स या मेरे फ्रेंड्स का शादी कब होगा, या वो किसी के दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। तो हम लोग उनकी डेट ऑफ बर्थ से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम लोग आज समझेंगे। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक उनके किसी का भी एक डेट ऑफ बर्थ लेके हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। और उसमें क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ में आपका ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर को कंसिडर करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसी का भी एक एग्जांपल के तौर पे एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ जैसे 15 मार्च 1986 हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। अब इसमें क्या करना है कि जैसे डेट ऑफ बर्थ आ गया अपने पास, तो अभी हम लोग इससे ड्राइवर नंबर निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा कि हम लोग ड्राइवर नंबर कैलकुलेट करेंगे। और ड्राइवर नंबर को हम लोग साइकिक नंबर भी बोलते हैं। तो चाहे हम लोग ड्राइवर नंबर बोलें या साइकिक नंबर बोलेंगे इसको। और ड्राइवर नंबर कैलकुलेट करने के लिए डेट ऑफ बर्थ में जो डे ऑफ बर्थ होगा, जो बर्थ डेट होगा, जो तारीख होगा, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे डबल डिजिट में है तो उसको हम लोग उसको ऐड करके हम लोग सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर के बारे में हम लोग जब बात करेंगे अभी यहाँ पे, तो वो सिंगल डिजिट में होना चाहिए। जैसे बर्थ डेट में कोई भी बर्थडे यदि 2 डिजिट के होंगे तो उसको हम लोग ऐड करके सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। और यदि सिंगल डिजिट में है तो वो ऑलरेडी सिंगल डिजिट में है, तो फिर उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनका जो डे ऑफ बर्थ है वो 15th है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 + 5, यहाँ पे 6 इनका साइकिक नंबर हो जाएगा। अब हम लोग कंडक्टर नंबर कैलकुलेट करेंगे। कंडक्टर नंबर को हम लोग डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं। डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर, बहुत लोग डिफरेंट नाम से जानते हैं, लेकिन ये कंडक्टर नंबर हो गया, जो कि हम लोग इंडिया में बेसिकली बहुत फ्रिक्वेंटली आप देखेंगे कि लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब आप ग्लोबली देखेंगे तो लोग डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डिफरेंट नेम है उधर भी। तो डेस्टिनी नंबर या कंडक्टर नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बर्थ डेट में यदि डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर्स हैं, यानी डे ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर, सबको ऐड करके सिंगल डिजिट में लेके आ जाना है। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि जैसे यहाँ पे 15 है तो हम यहाँ पे 1 + 5 करेंगे, फिर मंथ का 3 करेंगे, प्लस 19 का 1 + 9 + 8 + 6, हम लोग डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं। हाँ, अब सबको ऐड करके सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। तो अब हम लोग ऐड कर देते हैं। 5 + 1 6 + 3 9 + 1 10 + 9 19 19 + 8 27 और 27 और 6 यानी 33। अब 33 हो गया। अब इसको वापस से सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो 3 + 3 = 6 हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनका जो कंडक्टर नंबर या डेस्टिनी नंबर है वो 6 है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये सीख लिया कि ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम लोग
ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जान पाएंगे तभी हम लोग समझ पाएंगे कि ये इनका शादी कब होगा, ये जो हम लोग कुछ भी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं अभी कि ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर का दो कॉलम ले लेते हैं और इसमें हम लोग मैरिज ईयर के बारे में लिख देंगे, मैरिज ईयर कब होगा। तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि यदि किसी का ड्राइवर नंबर 1 है और कंडक्टर नंबर भी 1 है, मतलब जैसे हम आप जब कैलकुलेट करेंगे यदि ड्राइवर नंबर 1 आ जाए और कंडक्टर नंबर भी 1 आ जाए, यहाँ तो 6 आया है, यदि 1 और 1 दोनों आ जाए तो क्या होगा। यदि ड्राइवर नंबर 1 आता है और कंडक्टर नंबर 2 आता है, और यदि ड्राइवर नंबर 1 आता है, कंडक्टर नंबर 3 आता है, ड्राइवर नंबर 1 आता है, कंडक्टर नंबर 4 आता है, ड्राइवर नंबर 1, कंडक्टर 5 और ये कंडक्टर 6। तो हम लोग ये समझ लेते हैं यदि इनका ड्राइवर नंबर 1 है और कंडक्टर नंबर 1 है तो इनका जो शादी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इनका जो मैरिज ईयर जो आता है, जो फेवरेबल आप देखेंगे कि मैरिज ईयर आता है, वो आप देखेंगे कि 19 ईयर्स के बीच अक्सर हो जाता है। और कभी कभी आप देखेंगे, क्योंकि मेजरली क्या होगा कि 19 ईयर्स में हो जाएगा, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि डिले हो रहा है। तो डिले हो रहा है तो उनके चार्ट में भी देखना पड़ता है, क्योंकि ये तो मैरिज के ऊपर में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हम लोग एक छोटा सा टॉपिक आज हम लोग समझ रहे हैं कि कैलकुलेशन करते हैं, जो कि एकदम बेसिक सा है, जो कि जानना जरूरी होता है। और यदि हम लोग डिटेल्स में समझेंगे तो उसके चार्ट में बहुत कुछ होता है देखने के लिए, जिसके ऊपर में हम लोग और माइन्यूटली बहुत ही एक्सट्रीम लेवल में जाके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अभी यदि हम चार्ट के हिसाब से देखें तो इनका 19 ईयर्स हो सकता है, यदि 19 ईयर्स 20 ईयर्स इस बीच में हो जाता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि यदि 1 और 2 है तो इनका हो जाएगा 19 से लेके 20 ईयर्स। और 1 और 3 के केस में क्या होगा, 19 ईयर्स से 21 ईयर्स। और 1 4 के केस में 19 ईयर्स से 22 ईयर्स। और 1 और 5 के केस में 19 ईयर्स से 23 ईयर्स। आप लोग इसको नोट कर लें। यहाँ पे 1 और 6 के केस में 19 से 24। अब हम लोगों ने ये देख लिया कि यदि किसी का ड्राइवर नंबर 1 है और कंडक्टर नंबर 1 से 6 तक आएगा, डिफरेंट नंबर्स के लिए डिफरेंट ईयर होगा। तो हम लोग अभी 1 to 6 के लिए समझ लिए हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं और 1 से 9 तक समझना है। तो अभी हम लोग इसमें क्या देखेंगे, फिर से ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर
और यहाँ पे मैरिज ईयर देख लेते हैं। अब हम लोग मैरिज ईयर हम लोगों ने 1 to 6 के बारे में समझ चुके हैं। अभी हम लोग समझेंगे यदि किसी का ड्राइवर नंबर 1 है और कंडक्टर नंबर 7 है। यदि किसी का ड्राइवर नंबर 1 है, कंडक्टर नंबर भी 8 है। यदि ड्राइवर नंबर 1 है और कंडक्टर नंबर 9 है, तो इस केस में क्या होगा कि इनका जो मैरिज ईयर होगा, जो फेवरेबल मैरिज ईयर होगा, वो हो जाएगा 19 ईयर्स से 25 ईयर्स। अब 1 और 8 के केस में 19 ईयर्स से 26 ईयर्स, और 1 और 9 के केस में 19 से 27 ईयर्स। इस ईयर्स के बीच आप नॉर्मली देखेंगे। अब पॉइंट ये है कि यदि जब भी आप देखेंगे कि जहाँ पे लंबा गैप है, जैसे 19 to 27 ईयर्स, अब इसमें कौन सा ईयर्स में होगा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझ लेंगे कि हम लोग इसमें भी 19 to 27 ईयर्स के बीच में कौन से ईयर्स में चांस ज़्यादा होता है और कौन सा ईयर्स में वो एक तरह से फेवरेबल भी होता है, तो ये हम लोग समझ लेंगे। तो आज जो हम लोगों ने समझा है कि किसी का भी मैरिज ईयर किस ईयर से किस ईयर के बीच होगा, यदि ड्राइवर नंबर 1 है और कंडक्टर नंबर 1 से 9 तक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग आगे आने वाले नंबर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे ड्राइवर नंबर 2 से लेकर 9 तक। तो पूरे सीरीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे, जो टोटल 81 कॉम्बिनेशन होते हैं, तो जिसमें 81 में 9 कॉम्बिनेशन के बारे में हमने अभी समझा, और जो रिमेनिंग कॉम्बिनेशंस हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।